नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज हम एक ऐसी दिल दहला देने खबर लेकर आए हैं जिसने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले को झकझोर कर रख दिया। 14 अगस्त 2025 की दोपहर किश्तवाड़ा की चरसौटी गांव में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा से अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं और कई घायल हैं। यह हादसा मचैल माता यात्रा के पहले पड़ाव पर हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु जुटे थे। आइए इस त्रासदी के हर पहलू को विस्तार से समझते। यह त्रासदी दोपहर करीब 12:30 बजे हुई, जब चसौटी गांव में अचानक बादल फट गया। पानी और मलबे का सैलाब पहाड़ों से नीचे आ गया, जिससे गांव में मौजूद मचैल माता यात्रा के श्रद्धालु, उनके टेंट और लंगर, बसें, दुकानें, सब कुछ इसकी चपेट में आ गए। इस आपदा ने न केवल स्थानीय लोगों को प्रभावित किया, बल्कि उन तीर्थयात्रियों को भी नुकसान पहुंचाया जो मचैल माता मंदिर में दर्शन के लिए वहां पहुंचे। चसौटी गांव किश्तवाड़ शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर है, पड्डर घाटी पर ये स्थित है। यह मचैल माता यात्रा का पहला पड़ाव है, जहां तीर्थयात्री 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करते। इस इलाके की ऊंचाई 1818 से 3888 मीटर तक है और यहाँ ग्लेशियर और ढलानें पानी के तेज बहाव को और खतरनाक बनाती है। गुरुवार को हुए इस हादसे में गांव के कई घर, टेंट और सड़कें बह गई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल हरकत में आ गए। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। अब तक 65 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। किश्तवाड़ जिला अस्पताल में 100 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें 37 की हालत गंभीर है। पड्डर के उप जिला अस्पताल में 70 से 80 घायलों को भर्ती किया गया है। इस आपदा में 2 सीआईएसएफ जवानों की भी जान चली गई है। किश्तवाड़, डोडा और फदरवाह से एम्बुलेंस और रेस्क्यू वाहन लगातार घटनास्थल पर भेजे जा रहे हैं। मचैल माता यात्रा, जो हर साल 25 जुलाई से 5 सितंबर तक आयोजित होती है, जम्मू कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह यात्रा जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर की सड़क और फिर चसौटी के मचैल माता तक 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा को कवर करती है। इस साल प्रतिदिन 8000 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी गई है, जिनमें से 6000 ऑनलाइन और 2000 ऑफलाइन पंजीकरण शामिल थे। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने यात्रा को पूरी तरह से ठप कर दिया है। इस त्रासदी पर केंद्र और राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर शोक व्यक्त किया और कहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाली चाय पार्टी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी जारी की है। कुपरवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर, डोडा और किश्तवाड़ जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की गई। चसौटी गांव के स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों का कहना है कि हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पानी और मलबा इतनी तेजी से आया कि भागने तक का मौका नहीं मिला। लंगर के टेंट और दुकानें पलक झपकते ही बह गई। जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अनियंत्रित निर्माण, जंगलों की कटाई और ग्लेशियरों का पिघलना ऐसी आपदाओं को और गंभीर बना रहा है। किश्तवाड़ की यह त्रासदी हमें एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन की जरूरत को रेखांकित करती है। किश्तवाड़ की इस त्रासदी ने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। हम प्रार्थना करते हैं कि घायल जल्द ही स्वस्थ हों और लापता लोग सुरक्षित मिले। राहत और बचाव कार्य जारी है और हम आपको इस घटना से जुड़े अन्य अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। हमें कमेंट करके बताएं आप इस त्रासदी के बारे में क्या सोचते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत खबर के साथ।